आप लोगों ने कभी उस बिल को ध्यान से देखा है? उस पर 2 वर्ड आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, सीजीएसटी या एसजीएसटी। ये 2 वर्ड आती है, देखा है कभी, नोटिस किया है? क्यों बच्चों? यस सर। क्या है ये, कोई मुझे बताएगा? सर इंटरेस्ट जीएसटी। हाँ, क्या है? बोलो 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 बेटा। सर जब भी कोई इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस होती है तो उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। इसमें आधा आधा सेंट्रल को भी, गवर्नमेंट को भी चला जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को भी चला जाता है। एग्जैक्टली, यानी हम टैक्स को 2 पार्ट में पे कर रहे हैं, तो दोनों के अमाउंट बराबर होंगे। आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा, क्यों बच्चों? यस सर। क्या है, मैंने अभी अभी बताया कि जीएसटी जो भी कलेक्ट किया जाता है वो आधा आधा, आधा स्टेट गवर्नमेंट में बढ़ जाता है बच्चों, और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट भैया वो सर्विस नहीं है, वो स्टेट है पीछे। क्या हुआ? स्टेट जीएसटी में सर आपने सर्विस गुड्स सर्विस टैक्स लिख दिया। गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिख दिया सर भैया नीचे एसजीएसटी में आपने स्टेट को SGST। लिखना है आपको, इधर हाँ, आगे हाँ। गुड्स के आगे। अच्छा अच्छा, हाँ, यहाँ मैंने स्टेट लिखा है, वो बात उस समय सर्विस की चल रही थी ना, बोली गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक। हाँ मेरे बच्चे, तो बात चल रही थी कोई भी टैक्स जो हमारा कलेक्ट किया जाता है कंज्यूमर से, मैंने कहा था वो आधा आधा, आधा सेंट्रल को बढ़ जाता है बच्चों, और आधा हमारा कहाँ बढ़ जाता है? स्टेट गवर्नमेंट को। तो आप लोग हमेशा देखेंगे कोई भी बिल को आप चेक करेंगे तो उस बिल में जो टैक्स का अमाउंट है वो 2 पार्ट में लिखा होगा, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। तो एसजीएसटी वाला पार्ट स्टेट गवर्नमेंट का हो गया और सीजीएसटी वाला पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया। करेक्ट बच्चों? ये भी आप बार बार आप किसी भी बिल को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो लिखा हुआ देखेंगे। और ये दोनों के दोनों टैक्स जो है कलेक्ट तो करती है स्टेट गवर्नमेंट, फिर वो आधा आधा सेंट्रल में और स्टेट में बांट दिया जाता है। ठीक है बच्चों? इसके बाद एक और वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, तीसरा आईजीएसटी। कई बिलों पे आपने देखा होगा आईजीएसटी के आगे 0.00 ऐसे लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है जी? आईजीएसटी जो तेल लगता है बच्चों वो उस पर लगता है जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करते हैं तो इस तरह के जो टैक्स लगते हैं उसको हम लोग आईजीएसटी कहा करते हैं। ठीक है बच्चों? और ये आईजीएसटी जो है अगर हम आउटसाइड इंडिया से बाहर से कोई काम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो सीधा ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाता है। अगर आउटसाइड द कंट्री अगर हम कोई परचेजिंग कर रहे हैं तो वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है। ठीक है, उसमें फिर स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। हाँ, बट अगर इन द कंट्री कर रहे हैं तो इसमें भी फिर वो दोनों के दोनों पार्ट हो जाते हैं। चलो बच्चों, अब ये तो हो गई हमारी सारी बातें स्टेट्स की टैक्स के बारे में, पर अब आते हैं हम लोग मैथमेटिकल क्वेश्चंस के बारे में कि सवाल कैसे आएंगे और हमें सवाल को कैसे निकालना है। चलिए तो चलिए कुछ सवालों की तरफ शुरुआत करेंगे। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ बच्चों इसे तो हाँ भाई, सब पर किताबें हैं या नहीं? मैं भेजूं एक फोटो? है सर किताब है सब पर? चलो नहीं है सर। नहीं है, अरे तू मर रहा है। चल मैं भेजता हूँ फिर टीपी मैं भेजता हूँ। एक मिनट, मैंने अभी एक पीडीएफ भेजी थी ना आपको। एक मिनट, मैंने अभी अभी जो बेटा पीडीएफ भेजी है देखो, उसमें जीएसटी की दो वो लग रही होंगी, चेक करना। दिख रहा है? डीपीपी 1 तो भाई अभी अभी मैंने जो पीडीएफ भेजी है उसमें पेज नंबर 3। हाँ भैया। चलिए उसी एक सवाल को ले जाना क्योंकि वो सबके पास कॉमन सवाल है। ठीक है बच्चों? हाँ भाई, पर एक गौरव छोटा सा काम तुम करना, एक एक फोटो डाल देना अपनी एक्सरसाइज का, ताकि इन लोगों पर जो स्टैंडर्ड वाले हैं उन पर बुक नहीं है तो कम से कम वो वहां से देख कर कुछ सवाल कर लेंगे। ठीक है बेटा? हाँ भैया। एमएल अग्रवाल है ना? हाँ एमएल अग्रवाल है भैया, या उसकी नेट से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना
अगर काम चल जाएगा, है ना। चलो, हार्दिक बाय एन आर्टिकल whose printed price is rupees 4,000 from a wholesaler at a discount of 20% and sell it to a consumer at the printed price. ठीक है, if the sales are intra-state sale, ठीक है, and the rate of the GST is 12%, then find the price of the article inclusive of GST at which the Hardik bought it, ठीक है, the amount of tax paid by the Hardik to the state government and the amount of tax received by the central government and the amount which the consumer pay for the article. हाँ भाई, हार्दिक यहाँ पर किसका काम कर रहा है? रिटेलर का। क्यों भाई, कर रहा है या नहीं? होलसेलर से उसने 4,000 में एक 4,000 प्रिंट का एक प्रोडक्ट खरीदा जिसको उसमें 20% डिस्काउंट मिला और उसने उसको कंज्यूमर को 4,000 में सेल कर दिया, है ना। अब चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चेन क्या है? रिटेलर है, फिर हार्दिक है और फिर उसके बाद हार्दिक के बाद कंज्यूमर। मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही सबको? हार्दिक और कंज्यूमर है ना? क्या बेटा? सर पहले होलसेलर, फिर हार्दिक और फिर कंज्यूमर है। हाँ, वही तो लिखा है बेटा मैंने। सर आपने और आपने रिटेलर रिटेलर लिखा है। होलसेलर, हार्दिक यहाँ पर रिटेलर का काम कर रहा है, मैं उसको होलसेलर। चलो, हार्दिक यहाँ पर रिटेलर का काम कर रहा है, ठीक है बच्चों। होलसेलर, हार्दिक और कंज्यूमर, यहाँ तक मेरी बात क्लियर। अब चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल फॉर हार्दिक। हाँ भाई, हार्दिक को कितने की कॉस्ट पड़ रही है? बोले वैसे तो वो 4,000 का था, पर हार्दिक को उस पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी हार्दिक के लिए 800, यानी कितना हो गया? 3200 हो गया, यानी क्यों बच्चों? यहाँ तक मेरी बात समझ में आती है सबको? ठीक। अब टैक्स पेड बाय हार्दिक, टैक्स पेड बाय हार्दिक। सबसे पहले टैक्स पेड बाय कितना होगा? बोले भैया 12% ऑफ 3200। तो भाई इसी पर तो देगा, तेरा बताएं तो बच्चों। यस सर, यस सर। तो मैंने बताओ 12/100 भैया 384। 3 कितना है? 384। हाँ, 384। तो टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल फॉर हार्दिक, हार्दिक के लिए कितनी पड़ेगी बच्चों? जरा बताएं। बोले भैया 3584। हाँ 3584 ये हार्दिक को पड़े। ठीक है साहब, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इसके बाद सेल हुआ कंज्यूमर, ये तो हार्दिक का प्रोसीजर बन गया। अब जरा कंज्यूमर की बात कर ले बच्चों। हाँ भाई, कॉस्ट प्राइस फॉर कंज्यूमर। और कंज्यूमर, हाँ भाई क्या होगा भाई कंज्यूमर के लिए? बोले प्रिंट प्राइस पे ही बेचा है भैया, यानी 4,000 पर ही बेचा है, 4,000। करेक्ट बच्चों। टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर, हाँ जी, टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर कितना होगा भाई? बोले भैया 12% का जीएसटी है, तो 12% ऑफ। क्यों देवांश, सही कर रहा हूँ देवांश? समझ में आ रहा है बेटा? सर बिल्कुल आ रहा है। और एक ये मेरा टैक्स पेड बाय कंज्यूमर हो गया। तो अब टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल फॉर द कंज्यूमर, बोले भैया 4,000 का था, तो हाँ पहले कॉस्ट पर 480 उसने टैक्स पे किया, यानी कितना हो गया? 4,480। ये हो गया पूरा प्रोसीजर। बन गया या नहीं बन गया? अब उन्होंने हमसे क्या क्या पूछा, जवाब देते एक एक करके बात होती। हाँ भाई, द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी एट विच द हार्दिक बॉट इट। हाँ भाई, पहला आंसर तो आ चुका है बच्चों, चेक करना बोर्ड पर। क्यों बेटा? यस सर। अब आते हैं दूसरा, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द हार्दिक टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, देखिए जी, हार्दिक ने कंज्यूमर से इतना टैक्स ले लिया, और हार्दिक ने कितना टैक्स पे किया था बच्चों? 384। तो यानी सही मायने में हार्दिक ने कितना एक्चुअल टैक्स पे किया गवर्नमेंट को?
Actual tax paid by the government. Actual tax paid by the Hardik. 96. Paid by the Hardik. बोले भैया 480 माइनस 84 और 96 by 96 हार्दिक ने दो भैया जगह पे डिवाइड किया। करेंगे Exactly. दो पार्ट Then में। actual tax paid by the Hardik to the state government. स्टेट गवर्नमेंट के लिए कितना हो गया मेरे बच्चों? 48। 48। तो ये बात समझ में आ गई सबको? सेकंड वाला बेटा तो बच्चों Yes, sir. ठीक। तीसरा Sir, the amount sir. of tax। हाँ हाँ बेटा। सर इस वाले ये- केस में तो आउटपुट टैक्स हमारा ज्यादा था इनपुट टैक्स, अगर इनपुट टैक्स ज्यादा होता तो क्या करते? क्या बेटा? सर इस वाले केस में तो हमने जो कंज्यूमर से लिया है टैक्स वो ज्यादा था, अगर वो कम होता तो क्या होता? हाँ बस वो कम होता तो क्या होता? गवर्नमेंट हमें और पैसा ज्यादा वापस कर देती है या नहीं? हम जमा तो कम करते हैं यहाँ पर और गवर्नमेंट तो ज्यादा वापस ले जाते हैं। यही तो स्कैम है देवांश। अच्छा हाँ। भाई गवर्नमेंट को पैसा दिया नहीं और ज्यादा वापस कर लिया है गवर्नमेंट से। दैट इज कॉल्ड द स्कैम। ठीक है गुड्डा? यस सर। यही तो बहुत बड़ा स्कैम था। यही बात मैं पहले बताने की कोशिश करता हूँ। चलो भाई अच्छा तीसरा पार्ट द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो भाई सही मायने में एक्चुअल टैक्स तो गवर्नमेंट को लास्ट स्टेज पर ये पहुंचा है तो 480 पहुंचा है टोटल टैक्स। तो इसमें 240 तो स्टेट गवर्नमेंट का हो गया बच्चों और 240 सेंट्रल का हो गया। क्यों बच्चों समझ में आ गई सबको? तो सेंट्रल Yes, sir. गवर्नमेंट को कितना टैक्स? टैक्स अमाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कितना हो गया? अच्छा इसके बाद आगे बढ़ते हैं द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल। वो हम पहले निकाल चुके हैं। तो पहले ऐसे फिनोमेना बना लिया करो और फिर सवालों के जवाब दिया करो। तो इससे क्या होगा आपको आसानी रहेगी आंसर ढूंढने में। ठीक है बच्चों समझ में आ गया सबको प्रॉपर बच्चों? हाँ सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट को 240 रुपीज क्यों पे होंगे? एक्चुअल टैक्स तो 96 रुपीज पे हुआ है ना। नहीं वो तो एक्चुअल टैक्स 96 तो हार्दिक ने पे किया है बेटा। कंज्यूमर ने भी तो लास्ट में पे किया था। अच्छा भाई ये ठीक है टैक्स सर। डिपेंडेबल थोड़ी ना है। जो आप दे आए कंज्यूमर जो पे करे आया 480 टैक्स का क्या ख्याति वो रिफंडेबल है कहीं से? अब नहीं सर। तो गवर्नमेंट को तो सही टैक्स ये पहुंचाएगी। तो सब बीच में प्रोसेसिंग चल रही थी। गवर्नमेंट को तो टैक्स वो पहुंचता है जो लास्ट में कंज्यूमर पे करता है ना बच्चे? ओके सर। ठीक है क्योंकि बाकी बीच में जिन्होंने भी पे किया वो तो अपना वापस ले आते हैं ना। इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में आईटीसी ले आते हैं ना कि भाई जो हार्दिक 384 जमा कराया वो तुरंत वापस ले आया गवर्नमेंट से। सही मायने में जो कंज्यूमर है वो वापस नहीं ला सकता। तो टैक्स तो पे कंज्यूमर को करना होता है ना तो किसी दुकानदार को करना होता है ना किसी मैन्युफैक्चरर को करना होता है ना किसी होलसेलर को करना होता है। टैक्स तो हमने और आपने पे करना होता है। ठीक है बेटा? ओके सर। हाँ भाई तो मैं समझता हूँ सबको इस सवाल करने का तरीका समझ में आ गया होगा। मैंने किस तरह से पहले स्टेप्स को फॉलो किया और देन आफ्टर हम लोगों ने जो भी उन्हें आंसर चाहिए थे उसके जवाब दे दिए। ठीक है बच्चों क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक उम्मीद कर रहा हूँ सबको क्लास समझ में आ गई होगी आज की जीएसटी के बारे में। इंटरेस्टिंग क्लास है। आगे की भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इनकम टैक्स तो और भी इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा इसको समझिएगा क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो बच्चों मैंने आप लोगों को कुछ डीपीपी दी हैं 2 डीपीपी दी हैं। देखो जरा जीएसटी की मिल गई सबको? भैया Yes, कल sir. पेपर है तुम्हारा अभी तुम लोग तो खत्म हो गए थे ना? भैया, एक बचा है, कल है। मैंने तुमसे पूछ के क्लास रखी थी मैंने खत्म हो गए बोले हाँ सब हो गए। नहीं वैसे होगा, काम नहीं हो पाएगा। अरे काम क्यों नहीं हो पाएगा? अब शाम की क्लास होगी कल सुबह की थोड़ी ना होगी। पेपर देके आराम से दोपहर में कर लेना शाम तक कर लेना। मैं 5-6 ये बजे के आराम भी आसपास तो करना है। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं। कैसी बात कर रहा है भैया टाइम लग जाता है इन क्वेश्चनों में। गलत टाइम लग जाता है। देखो मैंने एक पीडीएफ और भेज दिया आप लोगों को देखना पहुंच गई क्या चेक करना। एक पीडीएफ और भेजी है चेक करो आ गई? यस सर। Sir, हाँ उड़े हाँ उड़ा। sir, कल की क्लास की टाइमिंग क्या होगी अप्लाइड की? कल तो लेट रखेंगे गुड्डा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कल अप्लाइड को रखूंगा लगभग 7 o'clock के आसपास ही रखूंगा। लेट रखूंगा है ना क्योंकि Okay, मैं sir. अप्लाइड को मतलब लगातार 15 दिन अप्लाइड को हम लोग कैरी ऑन करेंगे ताकि आप लोगों के 3 चैप्टर जो मैंने बताए थे कौन कौन टैक्सेशन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट एंड यूटिलिटी बिल्स है ना। पहले ये 3 चैप्टर जरूर कर लें क्योंकि ये चैप्टर आपके कहीं भी
किसी भी स्टैंडर्ड के चैप्टर से कोइंसाइड नहीं करें, बिल्कुल अलग चैप्टर है और मजेदार चैप्टर है तीनों। ठीक है बच्चों। सर हमें उसकी स्टैंडर्ड की क्लास तो लेनी है, नहीं लेनी है? मेरे हिसाब से तुम्हें लेनी चाहिए, नॉट अ सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू बेटा, क्योंकि एक्चुअल में उसमें क्या है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं काफी, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज रखने में कोई बुराई नहीं है, ज्यादा डीप मैं नहीं कहता कि आप वर्कशीट करो, बट बेसिकली इतना जरूर कहूंगा कि थोड़ी बहुत नॉलेज रहनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसका यूज करने वाले। दूसरी बात, देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको लेना ही है, फिर से एक बार दोबारा से, ठीक है काफी, है ना, और कोनिक सेक्शन आपको लेना ही है, आप लोगों के सिलेबस में भी है। तीसरा क्या कहते हैं, आपको प्रोबेबिलिटी पूरा करना ही है उनके साथ, प्रोबेबिलिटी भी आपके लोगों के सिलेबस का पार्ट है। एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा है, जैसे बाइनोमियल थ्योरम है, पर उसको आप लोग देखेंगे आप लोगों के सिलेबस में भी कई सवाल, जब हम एक हायर लेवल पे जाएंगे 12th में, तो वहां पर आप लोग कई सवाल आप लोग बाइनोमियल के भी देखो, तो मेरे हिसाब से लेने में कोई बुराई नहीं है, मेरे हिसाब से तो लेनी चाहिए काफी। आगे आप लोग देखो, ठीक है ना, ओके सर। क्योंकि कुछ ना कुछ मिलेगा ही यार, चाहेगा क्या हमारी जेब से, कुछ ना कुछ हमारे समझ में नहीं आएगा। सवाल कम कर लो, एक आध दो सवाल कर लो, या सवाल ना भी करोगे ठीक है, कम से कम नॉलेज तो रहेगी। अब देखो जैसे ख्याति है, हमारे पास देवांश है, इन लोगों के पास अप्लाइड नहीं, पर ये लोग आते हैं क्लास में, अच्छा लगता है मुझे, ये लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं। चलो बच्चों, तो ठीक है बच्चों, तो मैं क्लास को लीव करूंगा सबको। आज का होमवर्क समझ लीजिएगा, हाँ एक सेकंड, आज का होमवर्क समझ लीजिएगा। एक तो जो 2 DPPs भेजी हैं वो, और ML अग्रवाल, जिन पर भी ML अग्रवाल है, सौम्या ML अग्रवाल है तो भैया सौम्या, मैंने ग्रुप पे भेज दी फोटो। हाँ भैया। हाँ तो आज उसकी एक्सरसाइज नंबर कौन सी है बोला, देखना एक्सरसाइज नंबर, देखना चैप्टर में से भैया 1 है। 1, तो जो भी है 0.1 एक्सरसाइज 1.1 आपको आज 0.1 एक्सरसाइज आज आपको करनी है। कल हम उसके डिस्कस करेंगे और इनकम टैक्स के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक। ओके सर।